नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अमर उजाला डिजिटल में और आपके साथ मैं हूं अलका त्यागी। अगर आप भी केदारनाथ धाम के लिए हेली सेवा की बुकिंग का इंतजार कर रहे हैं तो ये इंतजार अब खत्म हो गया है। यूकाडा ने हेली सेवा के टिकट की बुकिंग के लिए डेट जारी कर दी है। 8 अप्रैल से हेली टिकट की बुकिंग शुरू हो जाएगी। तो कहाँ बुकिंग करनी है, क्या व्यवस्था रखी गई है, इसके लिए बात करने के लिए मेरे साथ हैं अमर उजाला के वरिष्ठ पत्रकार भूपेंद्र राणा जी। तो सर, सबसे पहले ये कि जब बुकिंग शुरू होगी तो कहाँ लोग बुकिंग कर सकते हैं और किस समय पोर्टल खुलेगा बुकिंग के लिए? अलका जी, चार धाम यात्रा के लिए खास बात जो आपने बोला कि बुकिंग डेट तय हो चुकी है। तो देश दुनिया से हमारे तीर्थयात्री आते हैं, खासकर उनका फोकस रहता है केदारनाथ धाम की हेली सेवा के लिए। और जो हमारे पाठक भी हैं, लंबे टाइम से इंतजार भी करेंगे कब इसका पोर्टल खुलेगा। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि 8 अप्रैल को ऑनलाइन बुकिंग केदारनाथ की हेली सेवाओं की शुरू होगी और ठीक दोपहर 12 बजे IRCTC का पोर्टल ओपन हो जाएगा। तो हम अगर जहाँ तक बात करें कि इसको बुकिंग कैसे करें, तो इसके लिए IRCTC की वेबसाइट है www.heliyatra.irctc.co.in पे। ये एक आधिकारिक वेबसाइट है जिस पे तमाम चीज़ें, कोई भी यात्री अपना केदारनाथ का टिकट, हेली टिकट बुक कर सकता है। और जो हम इसका बात करें तो इसमें सबसे पहले एक तो यात्रा पंजीकरण होना अनिवार्य है। अगर किसी यात्री ने अपना यात्रा पंजीकरण नहीं करवाया तो तुमको तत्काल अपना यात्रा तिथि में पंजीकरण पहले करवाना चाहिए, तभी हम हेली टिकट में आगे की प्रक्रिया बुकिंग में आगे बढ़ सकते हैं। अगर यात्रा का पंजीकरण नहीं है तो टिकट बुकिंग होना संभव नहीं। इसके लिए मैंडेटरी है कि सबसे पहले अपना यात्रा बुकिंग करें और यात्रा जब पंजीकरण हो जाएगा तभी हम ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। तो सर, जब बुकिंग शुरू होगी तो क्या पूरी यात्रा के लिए एक साथ बुकिंग होगी या स्लॉट वाइज रखे गए हैं? यूकाडा ने ये व्यवस्था की केदारनाथ हेली सेवा के लिए। हमारी केदारनाथ धाम के जो कपाट खुल रहे हैं वो 2 मई को खुल रहे हैं। 2 मई से 31 मई के बीच जो भी लोग यात्रा करना चाहते हैं, जो हमारी केदारनाथ हेली सेवा की जो बुकिंग होगी 2 मई से 31 मई के बीच होगी। ये पहला स्लॉट होगा। उसके बाद जैसे हम ये वाले बुकिंग पूरी हो जाएगी, उसके बाद जो आगे की यात्रा 31 मई के बाद जो आगे की यात्रा होगी उसके लिए यूकाडा दोबारा डेट या IRCTC दोबारा डेट घोषित करेगा। उसके बाद दोबारा बुकिंग उसकी बाद में होगी। पहला स्लॉट जो है 2 मई से 31 मई में कर। सर, जब बुकिंग शुरू होती है तो अमूमन देखने में आता है कि फ्रॉड केस सामने आते हैं। लोग बुकिंग करते हैं, उसके लिए तमाम वेबसाइट्स उनको फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से मिलती है, तो लोग उस पर बुकिंग करते हैं और वो फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं। तो उसको रोकने के लिए क्या व्यवस्था की गई है? एक तो पहली बार इस बार सरकार ने जो है, जो हेली सेवाओं में फ्रॉड केस या फर्जीवाड़ा टिकटों की ब्लैकमेलिंग होती है, उसको रोकने के लिए सबसे बड़ी बात है कि पहली बार सरकार ने विजिलेंस को जांच सौंपी है। विजिलेंस भी अपनी तरफ से पूरे जो तंत्र है विजिलेंस का, वो एयरपोर्ट पे या न हेलीपैड पे अपना सिस्टम रखेंगे, अपना तैनाती रखेंगे। कोई भी व्यक्ति अगर कोई इस तरह से फ्रॉड करता है तो उस पर निगरानी विजिलेंस की भी रहेगी। और यूकाडा ने भी इसके लिए तरफ से पूरी मॉनिटरिंग की व्यवस्था की है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब 8 तारीख को पोर्टल खुलेंगे तो तमाम जो फ्रॉड वेबसाइट होती हैं वो भी सक्रिय हो जाती हैं। किसी न किसी तरह से अपना सोशल मीडिया के माध्यम से अपना प्रचार करने लगते हैं कि भाई हमारी वेबसाइट पे आइए, आपको टिकट इमीडिएट बुक हो जाता है। तो ये सब, इस पर किसी को ध्यान देने की जरूरत नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो IRCTC की वेबसाइट है, आधिकारिक वेबसाइट है, उसी पे ही आपका केदारनाथ हेली सेवा का ऑनलाइन टिकट कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई वेबसाइट नहीं है। किसी भी तरह की जो सोशल मीडिया पर प्रसारित होती हैं वेबसाइट, उन पर ध्यान न दें। तो एक आम जो हमारे दर्शक हैं वो एक और यात्रा पर आना चाहते हैं तो वो एक फ्रॉड केस से खुद भी बच सकते हैं। बाकी तो सरकार ने अपना सिस्टम तो तैयार किया है, क्योंकि अब सोशल मीडिया पर कई तरह से जो प्रचार या वेबसाइट होती हैं, आम तौर पे देखा जाए तो पिछले साल भी जो है 56 वेबसाइट पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बंद किया था, क्योंकि बहुत फ्रॉड के मामले आ रहे थे। लोगों के कई लाखों पैसे चले गए, भाई आपको टिकट आपको कंफर्म करके देते हैं। तो ये सब फर्जी वेबसाइटों से हुआ। तो सभी से ये है कि जो IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट है उसी पे जाके अपना हेली का टिकट बुक करवाएं। आपने बुकिंग की बात की, तो कितने एक आईडी पर कितनी लोगों की बुकिंग हो सकती है? इसमें कोई व्यक्ति अगर केदारनाथ जाना चाहता है फैमिली के साथ तो अपनी एक आईडी पे अधिकतम 6 लोगों की बुकिंग कर सकता है, 6 लोगों का टिकट बुक कर सकता है। अगर ग्रुप में कोई केदारनाथ धाम जाना चाहता है तो एक आईडी पर अधिकतम 12 लोगों के टिकट की व्यवस्था है। इस बार किराए में भी बढ़ोतरी हुई है, तो कितना किराया बढ़ा है? महंगी हो गई है इस बार हेली सेवा, कितना बढ़ा किराया?
अगर हम पिछले साल की तुलना में देखा है तो इस बार जो है हेली का किराया 5% महंगा बोल सकते हैं इसको, क्योंकि ये बढ़ाने का भी ये है कि जो हेली कंपनियों के साथ खासकर केदारनाथ जो हमारे यात्रा चार धाम यात्रा के दौरान हेली सेवा संचालित होती है, तो उसके लिए यूकाडा ने 3 साल का जो हेली कंपनियां हमारी उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो कितनी कंपनियां इसमें अभी सेवाएं देंगी? इसमें 9 कंपनियां हैं और जो हमारे फाटा हो गया, सिरसी हो गया, गुप्तकाशी हो गया, 3 हेलीपैड है जहाँ से केदारनाथ के लिए शटल सेवा चलती है। तो इसके लिए इस बार किराया जो है 5% बढ़ोतरी हुई है। अगर मैं किराए की बात करूँ तो अगर कोई यात्री गुप्तकाशी से जाना चाहता है और एक यात्री का किराया आने जाने का दोनों का, तो उसका 8,532 रुपये एक यात्री देना। अगर फाटा हेलीपैड से अगर केदारनाथ जाना है तो प्रति यात्री जो है 6,062 रुपये किराया होगा। अगर सिरसी हेलीपैड से कोई केदारनाथ जाएगा तो 6,060 रुपये प्रति यात्री आना, दोनों तरफ का किराया, आने जाने का किराया तय किया गया। और ये यूकाडा ने जो इस साल के लिए जो हेली सेवा का संचालन के लिए किराया है ये भी घोषित कर दिया है और IRCTC ने अपने आधिकारिक वेबसाइट पोर्टल पर भी इसकी सूचना, फेयर की सूचना अपलोड कर दी है। तो 2 मई को बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खुल जाएंगे और 8 अप्रैल से हेली सेवा के टिकट की बुकिंग भी शुरू हो जाएगी। तो आप देर ना करें और जैसे ही पोर्टल खुले तो आप अपने सबसे पहले टिकट बुकिंग कर लें। ऐसे ही और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए amarujala.com के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।